यीशु मसीह में पवित्र किए हुए लोग कलीसिया है। हालेलुया। तो ये यीशु मसीह में पवित्र किए हुए लोग कौन है? परमेश्वर ने हमको जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह में चुन लिया कि हम उसी के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। आज का चिंता के लिए एक वचन देंगे, पहले कोरिन्थियंस का पुस्तक, हालेलुया, पहले कोरिन्थियों की जो है पत्री है, उसका पहले और दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया। पहले और दूसरा वचन, मैं दूसरा वचन पढ़ता हूँ, गुजराती में उसका पहला वचन पढ़ना है, हिंदी में दूसरा वचन, गुजराती में पहला वचन है। हालेलुया। इसलिए हमें पढ़ता हूँ, देखो, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कोरिन्थियुस में है, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कोरिन्थियुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सबके नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है देखो प्रभु के लोगों, हालेलुया, परमेश्वर के उस कलीसिया के नाम जो कोरिन्थियुस में है, कोरिन्थियुस में परमेश्वर की कलीसिया है। समझो कि लांबा में प्रभु की कलीसिया हम लोग हैं, ऐसा ही है। देखो कोरिन्थियुस में परमेश्वर की कलीसिया, हालेलुया, उस कलीसिया के बारे में क्या लिखा है देखो, अर्थात कलीसिया मतलब क्या है, यही है, क्या है अर्थात कलीसिया मतलब क्या है, इसके बारे में लिखा है, उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं, मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। कलीसिया मतलब क्या है? मसीह में पवित्र किए हुए लोग हैं। कोरिन्थियुस कलीसिया में, कोरिन्थियुस का जो चर्च में रहने वाले कौन है? प्रभु यीशु मसीह में पवित्र किए गए हैं। कलीसिया में कौन रहते हैं? यीशु मसीह में पवित्र किए हुए लोग हैं। हालेलुया। वही तो रहते हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। दो विषय हम पढ़ते हैं, एक पवित्र किए हुए लोग यहाँ आते हैं। कलीसिया है, कौन है? व्हाट इज अ चर्च? कि मंडली मतलब क्या है? पर प्रभु यीशु मसीह में पवित्र किए हुए लोग मंडली है। मंडली में कौन कौन सभ्य है? प्रभु यीशु मसीह में पवित्र किए हुए लोग और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। मतलब पवित्रता एक दिन का काम नहीं है, पवित्रता वो प्रोसेस है। ये पूर्णता प्राप्त करना है, वो एक प्रोसेस है, एक क्रिया है। ये पवित्र होते रहेंगे, आखिर श्वास तक हमें पवित्र होते ही रहना है। हालेलुया। इसलिए यहाँ लिखा है देखो, उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए। कोरिन्थियुस में रहने वाले मसीह यीशु में पवित्र किए हुए लोगों को पौल प्रेरित पत्री लिख रहा है। हालेलुया। और पवित्र होने के लिए बुलाए गए लोग हैं। हालेलुया। समझे ना प्रभु के लोगों, हमारा अंदर जो है अभी जो है संज्ञा जो अविश्वास सब दूर हो जाए। हालेलुया। कलीसिया मतलब प्रभु यीशु मसीह में पवित्र किए हुए लोग, मतलब प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से धोए हुए लोग हैं। परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास लाने वाले लोग हैं। वो नाश के लिए नहीं रखे हुए हैं, ये अनंत जीवन के लिए रखे हुए लोग हैं, अनंत जीवन का वारिस लोग हैं। हालेलुया। यही लोग जो है कोरिन्थी लोग रहते हैं, उनको पौल प्रेरित अभी पत्री लिख रहा है, एक चिट्ठी लिख रहा है, खत लिख रहा है। हालेलुया। यहाँ देखो वो कौन है, देखो कि हम पढ़ेंगे एफिसियों को पुस्तक, उसका पहले अध्याय 4वीं कलम पढ़ेंगे और भी थोड़ा स्पष्टता में हमें मिल सकती है। देखो एफिसियों पहले अध्याय उसका 4, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसी में चुन लिया है। परमेश्वर ने
बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप यहां जितने आए हैं यूं ही आकर के नहीं बैठे हैं। प्रभु यीशु मसीह की मंडली में आप लोग आकर के यहां बैठे हैं तो यूं ही आकर के नहीं बैठे हैं, किसी का कहने से आकर के नहीं बैठे हैं। हालेलुया। यहां क्या लिखा है? परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, जगत के उत्पत्ति से पहले यीशु में चुन लिया। हमने पढ़ा ना, यीशु मसीह में पवित्र किए हुए लोग कलीसिया है। हालेलुया। तो ये यीशु मसीह में पवित्र किए हुए लोग कौन है? परमेश्वर ने हमको जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह में चुन लिया कि हम उसी के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। उनके निकट, उनकी दृष्टि में, परमेश्वर के सामने हम कैसा रहना है? हालेलुया जीसस। प्रेम में पवित्र है। आपका कैसा पवित्रता पवित्रता बोलते हैं ना, पवित्र लोग क्या है? प्रेम में पवित्र होना चाहिए। आपका प्रेम में कपट नहीं होना चाहिए। आपके प्रेम के अंदर कोई दोष नहीं होना चाहिए, वो निष्कलंक प्रेम होना चाहिए। आप समझो कि आपके बच्चे के साथ प्रेम रखो, या आपकी पत्नी से प्रेम रखो, आपका पति से प्रेम रखो, प्रभु से प्रेम रखो, कलीसिया में आपस एक दूसरे से प्रेम रखो, परमेश्वर से हमारा प्रेम, प्रभु से हमारा प्रेम, सारे प्रेम कैसा होना चाहिए? निष्कपट होना चाहिए। परमेश्वर के साथ हमारा प्रेम निष्कपट होना चाहिए। हालेलुया। क्या लिखा है कि परमेश्वर का निकट प्रेम में पवित्र है। हालेलुया। प्रेम में पवित्र, भाई प्रेम में भी पवित्रता है। हालेलुया। प्रेम है ना, प्रेम में भी कितने खराब प्रेम, मतलब का प्रेम, ऐसा नहीं होता? मतलब का प्रेम क्या है? हालेलुया। छल से प्रेम किया बोलते हैं ना, प्रेम में भी छल होता है कि नहीं है? हालेलुया। यीशु को यहूदा इस्करियोत उसका चेला चुम्बन देकर के पकड़वाया है। इस प्रेम का नाम क्या है? छल है। हालेलुया। छल है, उसकी चाल है। वो अपना जाल में यीशु को फंसाने के लिए चुम्बन देकर के फंसाया है। यह भी एक प्रेम होता है। छल है, कपट है। हालेलुया। प्रेम करके नाटक है। हालेलुया। कितना प्रेम है, देखा ना? हालेलुया। धोखा देने वाला प्रेम है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, हमको प्रेम में पवित्र होना चाहिए। आप किसी के साथ पवित्र प्रेम करेंगे ना, वो आपसे नफरत करेगा। मैं आपको बताता, बच्चे से भी, वो जवान से भी प्रेम करेंगे तो उनको डांटेंगे। हालेलुया। डांट तो किसी को पसंद नहीं ना आजकल। हालेलुया। लेकिन अच्छी डांट बहुत अच्छा है। हालेलुया। डांट है ना, कपट रहित डांट है ना। हालेलुया। धर्मी मुझे डांटे, भक्त बोलता है, धर्मी मुझे डांटेगा तो मैं मेरा सिर का तेल समझ लूंगा। हालेलुया। ऐसा भक्त बोलता है। धर्मी डांटेगा तो क्या करने का? सिर का तेल है, वो तेल से मुझे अभिषेक करता है, ऐसा समझना है। हालेलुया। लेकिन यहां देखो, हालेलुया, कि हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु यीशु मसीह में चुन लिया। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने जिन जिन लोगों को जगत का उत्पत्ति के पहले से ही चुन लिया है, वो ही तो कलीसिया में रखते हैं। इसलिए लिखा है पवित्र कलीसिया, मतलब पवित्र लोगों का एक झुंड है। प्रभु यीशु मसीह में पवित्र किए हुए लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह का निष्कपट, निष्कलंक, पवित्र लोगों से धोए हुए लोग हैं, कलीसिया में रहते हैं। वही तो कलीसिया है। उधार पाए हुए लोगों का एक समाज है। हालेलुया। सुन रहे ना? ऐसा नहीं है यहाँ कोई भी आ सकते जा सकते हैं, नहीं है। दारू पीने वाला का झुंड नहीं है ये। बीड़ी पीने वाले के लिए यहाँ जगह नहीं है। तंबाकू खाने वाले के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। जब परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में आए थे, तब शैतान भी आकर के वहाँ खड़ा रहा। शैतान भी अपने आप को दूत जैसा धारणा करके क्या वेश बदल करके आया है। लेकिन परमेश्वर ने जो पहचान लिया है, ये शैतान तो कहाँ से आ रहा है। हालेलुया। सीधा ही बोल दिया। वो कितना भी वेश बदल करके शैतान पवित्र लोगों के बीच में परमेश्वर के सभा में आएंगे तो भी परमेश्वर उनको शैतान ही समझता है।
अब तंबाकू कार करके, दारू पी करके, हर एक प्रकार का वेशन करके पवित्र मंडली में आकर के बैठेंगे, स्तुति आराधना करेंगे, ड्रामा करेंगे। ये कपट और कलंक है, ये अपवित्र जो है, कलीसिया को अपवित्र करते हैं, सभा को अपवित्र करते हैं। लोगों, परमेश्वर आपको पहचानता है। धन्यवाद देंगे, हालेलुया। ऐसा अभी तक किया हो तो आगे कभी नहीं करो। जिंदगी में कभी भी व्यसन की बात तो है नहीं है। ये प्राइमरी क्लास है, ये नर्सरी की शिक्षा है, ये 5वीं चौपड़ी 10वीं चौपड़ी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में आए, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से धोए गए, उसी दिन से व्यसन सबको सलाम दे दिया है। हमने गाली को सलाम दे दिया है। ये तो नर्सरी क्लास का शिक्षा है। हालेलुया। मंडली में ऐसी बात ही नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। अब पहला दौड़ना स्टैंडर्ड में भी नहीं आया है। यदि ये सब करेंगे तो समझ लेना प्रभु यीशु में पहले स्टैंडर्ड में भी, पहले कस्सा में भी नहीं आया है। हालेलुया। सब जने मूर्ति पूजा छोड़ना है, दारू छोड़ना है, वो छोड़ना, ये छोड़ना, ये सब नर्सरी का शिक्षा है बाइबल में। हालेलुया। यहां देखो प्रभु के लोगों कि हमने यहां पढ़ा, जैसा परमेश्वर ने हमको जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, हालेलुया, यीशु में चुन लिया कि हम उसी के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हम हर एक, हमारा जीवन का हर एक क्षेत्र में निर्दोष होना चाहिए। ये प्रमाणे तेमने जगतना मंडळनी अगाऊ आपने એમનામાં પસંદ કર્યા છે એ માટે કે આપને તેમની આગળ પ્રેમમાં પવિત્ર તથા નિર્દોષ થઈએ। પ્રેમમાં પવિત્ર અને નિર્દોષ થવા માટે દેવે અમે પોતાના એકાજનિક દીકરા યીશુમાં પસંદ કર્યા છે। आप समझ लीजिए। हालेलुया। और भी हम एक वचन पढ़ेंगे, देखो जो मैथ्यू पहले अध्याय 21। हालेलुया। मैथ्यू पहले अध्याय 21 हम पढ़ेंगे। हालेलुया। मैथ्यू पहले अध्याय 21। वो एक पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना है। क्या रखना है? हालेलुया। यीशु का मतलब क्या है? क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु का मतलब क्या है? यीशु क्या करेगा? लोगों को पाप को, हालेलुया, क्षमा करने वाला है। लोगों को उनका पापों से जो है शुद्ध करने वाला है। लोगों को उनका पापों से उद्धार करने वाला है। यही तो यीशु नाम का अर्थ है। हालेलुया। सुन रहे ना? जन्म से ही यही है। वो इसलिए जन्म हुआ है। यीशु आपके अंदर आया है, यीशु आपके अंदर आ गया है तो पाप को हर ले जाने के लिए, पापों को हार ले जाने के लिए परमेश्वर का पुत्र आया है। हालेलुया। पाप आपका जीवन में नहीं रहेगा। हालेलुया। इट विल बी वॉश्ड आउट, क्लींस्ड आउट। आपका अंदर वो स्वभाव नहीं रहेगा ना। हालेलुया। जो, हालेलुया, परमेश्वर से जन्म हुआ है वो पाप नहीं कर सकता है, ऐसा लिखा है। यदि पाप करते करते रहते हैं तो आपको एक बार और पछताना है, एक बार और फिर बपतिस्मा लेना है, जरूरत हो जाता है। पाप में डूबे रहेंगे, बोलेंगे कि हम उद्धार पा लिया। कैसा उद्धार पाएंगे? हालेलुया। जो परमेश्वर से जन्म लिया है उनके अंदर परमेश्वर का बीज रखता है, वो पाप कर ही नहीं सकता है। हालेलुया। यहां देखो प्रभु के लोगों, हालेलुया, कि हमने यही पढ़ा कि वो पाप से हमें क्या करेगा? उद्धार करेगा। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, पहले यूहन्ना का पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय 1 और 2 पढ़ेंगे। हालेलुया। पहले यूहन्ना का पुस्तक, उसमें दूसरा अध्याय 1 और 2। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। हालेलुया। सुन रहे सब? हालेलुया। तुम पाप ना करो। हालेलुया। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारे एक मध्यस्थ है, मध्यस्थ छे। हालेलुया। अर्थात
धर्मी यीशु मसीह है। हालेलुया। वो मध्यस्थ के पास हमें जाना है। हाल जब भी थोड़ा भूल हो जाती है प्रभु के लोगों, ये भूल को लेकर के चलना नहीं। मैं आपको बताता हूँ, कुछ भूल हो जाती है, हमको पता चल जाता है हमने भूल किया है। हालेलुया। तो उसका निवारण क्या है, उसका प्रायश्चित क्या है? हमारे लिए एक मध्यस्थ है, वो पिता के पास है। हालेलुया। हमें क्या जाना, उसके पास जाना, तुरंत प्रभु मेरे पापों को क्षमा करो। प्रभु अशुद्ध हो करके प्रभु की उपस्थिति में नहीं रखना है, अशुद्ध हो करके घुटना टेक करके प्रार्थना करना नहीं है। पहले हर रोज हमारा जीवन में अनिवार्य बात यह है कि हमारी भूल चूक को पहचानना है। एक एक अपनी अपनी भूल चूक को, अपना अपना पाप को, अपराधों को, अन्याय को पहचानना है। हमने क्या किया है? मैं आपको बताऊं कि सोने के पहले लोग आते हैं, बहुत थक गया हूँ, तो बहुत थाकी गयो छी, बस बहुत थक गया है, जा करके खाना खा करके तुरंत लेट जाते हैं। मुझे तो आश्चर्य लगे कैसे लोग क्रिस्ती है। प्रार्थना और कुछ करना नहीं, कुछ भी नहीं है, सुबह उठेंगे सीधा बस अपना काम नहीं। प्रभु के लोगों, अब ये सीखना है, पहले सोने के लिए जाते आधा घंटा 1 घंटा प्रार्थना करके सोने के लिए सीखो। कितना भी थक गए हैं, कौन थकते नहीं है? हमारा जीवन में सुबह से शाम तक जो भी हुआ है थोड़ा जांच करके देखो। पाप के साथ तो सोना भी नहीं चाहिए। वो बोलो प्रभु से, प्रभु मेरी भूल हो गई है प्रभु। आप जांचने के लिए रात में बैठ जाएंगे ना, प्रभु आपको बताएगा जरूर है, ये मेरा मानना है, मेरा विश्वास है। हालेलुया। तब प्रभु से बोलो, प्रभु मैंने जो भूल किया है, पाप किया, मुझे क्षमा करो, मुझ पर दया करो प्रभु जी। हालेलुया। मैं आगे से नहीं करूँगा प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ आपको, आपने इस समय में मुझे मेरा पाप को पहचानने के लिए कृपा दिया है। प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा करो। फिर प्रभु से प्रार्थना करके फिर सो। हालेलुया। पाप को लेकर के रात सोना भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। हालेलुया जीसस। सुबह उठ करके प्रभु से बोलो। हालेलुया। जितने लोग हैं आपसे आप प्रेम करते हैं, आपके दुश्मन भी हो, कलीसिया में आते हैं, जो नए नए आते हैं, पादरी है, पादरी के परिवार है, सबके लिए प्रार्थना करो। फिर अपना काम करने के लिए जाओ, जल्दी जल्दी आपका काम भी पूरा हो जाएगा। मैं बोलता हूँ सब धन्यवाद देंगे प्रभु को। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ देखो, हालेलुया। दूसरा वचन उसमें ले लो। हालेलुया। क्या लिखा है देखो, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। वो कौन है? हमने बोला ना, कलीसिया में कौन है? प्रभु यीशु मसीह में पवित्र किए हुए लोग हैं, कलीसिया में रहते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा? पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। इसका मतलब पवित्रता एक अंत नहीं है। अब पवित्रता पाए है, ये तो अंत नहीं है। इसके बाद आप पाप नहीं करेंगे करके कोई गारंटी नहीं है। यदि आपका जीवन में भूल हो जाता है, समझ लेना है हमारे लिए एक प्रायश्चित करने वाला प्रभु यीशु है, जिसने हमारा पाप का लिए प्रायश्चित किया है। वो बैठा है परमेश्वर के दाहिना हाथ में, वो मध्यस्थ है। हालेलुया। उसके पास जाना है आपको। कभी दिन में 2 बार भी जाएंगे, 4 बार भी जाएंगे, 10 बार भी जाएंगे। मैं आपको ये बात बताऊंगा, जब आपके काम में कहाँ भी एक भूल आई, कुछ पाप आया, आपको लग गया है, आपको समझ में आ गया कि पाप हुआ है आज, तुरंत आपके सारे काम को रोक दो, सारे विचार को रोक दो वहाँ। फिर वहाँ कहाँ भी जाकर के कोने में खड़े होकर के, हाँ प्रभु मैं मानता हूँ मेरे जीवन में आज सुबह ये पाप हो गया है, मेरी बोली में वो कुछ समस्या तो हो गई है, आप मुझे क्षमा करो प्रभु। हालेलुया। क्योंकि आपको ये पाप को लेकर के दिन भर नहीं जाना है, रात सोने तक ये कलंकित मन से आपको आगे नहीं बढ़ना है। तुरंत प्रभु के साथ मेल कर दो। हालेलुया। हाँ प्रभु मैं मानता हूँ मेरी भूल हो गई है, मेरे देखने में गलती हो गई है। जवानों, यदि पवित्र रखना चाहते हैं, आप ये समझते हैं कि आपको परमेश्वर पवित्र होने के लिए बुलाया है, आपको तुरंत वहां ही खड़ा रखना है। बस स्टैंड में जहां देखना नहीं चाहिए देख लिया है, वहां ही खड़ा रहो। सामने से गाड़ी आएगी ना आपको, हालेलुया, छोड़ दो, दूसरी गाड़ी में जाओ, पहले पाप का क्षमा मांग लो। खड़े होकर के थोड़ी देर खड़े होकर के, यीशु मेरे से भूल हो गई प्रभु,
मैंने आपको दुख दे दिया है, क्षमा करो। ऐसा आप करेंगे ना, आप पाप करने से बच जाएंगे कायम के लिए। हालेलुया, धन्यवाद देंगे, हालेलुया, धन्यवाद देंगे जोर से, हालेलुया, 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 हालेलुया। एफिसियों का पुस्तक 5वां अध्याय 25, 26, 27 हम पढ़ेंगे। एफिसियों, हालेलुया, एफिसियों 5वां अध्याय 25, 26, 27। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम रखा है। देखा, बहुत ध्यान से सुनिए, मसीह सिर्फ कलीसिया से प्रेम रखा है। कलीसिया में क्या है कि गरीब लोग हो सकता है, हालेलुया, गरीब लोग हो सकता है, अनपढ़ लोग हो सकता है। परमेश्वर को यह विषय नहीं है, ये अपनी कलीसिया है, अपनी कलीसिया से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। और शैतानी की कलीसिया है, शैतानी कलीसिया में करोड़पति लोग हैं, बड़े बड़े पैसादार हैं, बहुत पढ़े हुए लोग हैं, बहुत ब्यूटीफुल लोग हैं। वहाँ क्या है, बहुत श्रृंगार करके आएंगे, हालेलुया। कहाँ, हालेलुया, गले से लेकर के सिर से लेकर के पाँव तक श्रृंगार करके बहुत लोग आएंगे, बड़े बड़े कार में आएंगे, बहुत पैसादार है, करोड़पति है, कलेक्टर है, इंजीनियर है, राष्ट्रपति, बड़े 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 पद वाले हैं, हालेलुया, वो भी हो सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया से प्रेम करता है। ऐसे पति को भी क्या करना चाहिए, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करना है। चलो, आज हमारा ये विषय नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है, हालेलुया। यीशु ने क्या किया है कलीसिया के लिए, यीशु ने क्या कर दिया, बोलिए ना। अब इतने सारे लोग रहते हैं, क्यों? यीशु कलीसिया के लिए क्या कर दिया, हालेलुया, अपने आप को दे दिया। कलीसिया बनाने के लिए अपने आप को दे दिया। परिवार बनाना है, अपने आप को देना है, हालेलुया। यूं ही परिवार नहीं बनता है प्रभु के लोगों, हालेलुया। अपने आप को उसी के लिए, हालेलुया, कुर्बान करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा। एक अच्छा परिवार को यदि आप देखना चाहते हैं, आपको उसके पीछे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, हालेलुया, मेहनत करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगा पत्नी का कपड़ा धो करके दो, हालेलुया, बर्तन साफ करो, वो साफ करो, हाँ, सुबह उठ करके ये करो, ये सब बाथरूम साफ, ये नहीं है मैं आपको बता रहा, हालेलुया। आप बुद्धिमान है, आप मेरे कहने से पहले आप समझ लिए होंगे, हालेलुया। आप कुर्बान मतलब आपको बलिदान होना पड़ेगा परिवार के लिए। आप ये सब करें, बहुत कष्ट सहना पड़ेगा, रात दिन मेहनत करना पड़ेगा, हालेलुया। परिवार की जो है ज़रूरत को देखना पड़ेगा, ये सब देखेंगे, हालेलुया। ऐसे एक पादरी हो, हालेलुया, रात दिन कलीसिया के एक एक सभ्य के लिए, एक एक परिवार के लिए, छोटे बड़े जवान और बूढ़े और सबके लिए कि प्रार्थना करना पड़ेगा, हालेलुया। एक एक दिन एक एक व्यक्ति का नाम लेकर के एक पादरी को प्रार्थना करना पड़ेगा। 3 घंटा 4 घंटा यदि पादरी कलीसिया के लिए प्रार्थना नहीं करेगा तो वो पादरी नहीं है, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे ही आप कुटुंब चला रहे हैं, आपका कुटुंब का एक एक व्यक्ति के लिए, कलीसिया के लिए, सारे विश्वासियों के लिए, पड़ोसियों के लिए आपको प्रार्थना करना पड़ेगा रात दिन, हालेलुया। तो आपके परिवार भी अच्छा रहेगा, पड़ोसी का परिवार भी अच्छा रहेगा, आप एक अच्छा परिवार को जो है देख पाएंगे, हालेलुया। और परिवार के पीछे काम करना पड़ेगा। देखो यहाँ क्या लिखा है कि ऐसे ही जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया, अपने आप को उसी के लिए दे दिया। मतलब प्रभु यीशु ने एक बार अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। अभी क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का दाहिना हाथ में बैठ करके कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, रात दिन विनती करते रहते हैं, यीशु, हालेलुया, प्रभु इनका पापों को क्षमा करो, इन पर दया करो, हालेलुया, हालेलुया। कैशियों पर दया करो, भूल कर दिया है, पाप कर दिया है। सैनली पर दया करो, पाप कर दिया है। अगस्तिन पर प्रभु दया करो, परमेश्वर पिता दया करो, दया करो।
मैं एक बार और कोशिश करूँगा, एक बार और कोशिश करूँगा, एक बार और उसको क्या है कि खाद डालूंगा, वचन दूंगा, अच्छा अच्छा गीत सिखाऊंगा, प्रार्थना के लिए मैं प्रेरणा दूंगा, वो आगे बढ़ेगा। पिताजी उसको क्षमा करो, एक थोड़ा अवसर भी दो उसको छोड़ना दो। ऐसे ही पिता परमेश्वर के दहिना हाथ में प्रभु यीशु बैठ करके कलीसिया के एक एक सभ्य के लिए वो प्रार्थना कर रहा है कि यीशु कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया है। ये कलीसिया एक बार स्वर्ग में जाएगी। हालेलुया। प्रभु यीशु के लिए आभारी रहेगी। हालेलुया। क्योंकि उनके कारण, उनकी विनती के कारण यीशु हर बार हर समय रात दिन परमेश्वर का दहिना हाथ में बैठ करके हमारे लिए विनती करता है कि हमारा में कोई भी गिर ना जावे, शैतान का जाल में फंस ना जावे, पाप में फंस ना जावे। प्रभु इसको पाप से बचाओ, बचाओ परमेश्वर, बचाओ पिताजी, बचाओ करके हमारे लिए विनती करता है। इसलिए पिता हम पर दया करता है। हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोग? हालेलुया। मालिक क्या किया है? बगीचा में आया है, अंजीर का वृक्ष को देखने के लिए आया। अंजीर वृक्ष को बोला, वो माली से बोलता है, किसान से बोलता है, देखो मैं सलंग इतना वर्ष यहाँ आता हूँ फल देखने के लिए, लेकिन ये जो है वृक्ष में कोई फल नहीं मिलता है। एक काम करो, इसको काट दो, इसको काट करके फेंक दो। लेकिन माली है कि किसान क्या बोलता है? हे पिता, इस वर्ष और भी रहने दो, मैं इसको और भी क्या करूं, इसके चारों ओर खोदूंगा, कादर डालूंगा, पानी सींचूंगा, फिर देखेंगे ये फलेगा तो अच्छा है, नहीं फलेगा क्या करेंगे? हालेलुया, काट देंगे। ऐसा हर बार एक किसान यही बोलते रहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करता है? प्रभु दया करता है। हालेलुया। कि मालिक क्या करता है? चलो इसको रखने दो। ऐसे दया से हम रहते हैं प्रभु के लोगों। हम गिर नहीं गए, इस विश्वास से हट नहीं गए, परमेश्वर का जीवन का मार्ग में हम बने रहते हैं। वो इसलिए कि प्रभु यीशु परमेश्वर के दाहिना हाथ बैठ करके हमारे लिए रात दिन विनती करते रहता है। हालेलुया। इसके लिए हम बच रहे हैं। हमारा धर्म से नहीं है, हमारा पुण्य काम से नहीं है। हालेलुया। हमारी होशियारी से नहीं है, हमारे कुछ अच्छा फल तो नहीं है। हालेलुया। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, हालेलुया, कि एक वचन और भी हम पढ़ेंगे। हालेलुया। कि 26 पढ़िएगा। हालेलुया। उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। और 27, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। हम लोगों को एक तेजस्वी कलीसिया बनाना परमेश्वर चाहता है। भीड़ इकट्ठा हो जावे ऐसा नहीं है। हम पवित्र रहे, हम शुद्ध रहे, इस दुनिया का कोई भी पाप में हम पड़ ना जावे, पाप से प्रेम करके पाप के पीछे हम ना चला जाए। हालेलुया। यही बोलते तेजस्वी कलीसिया, महिमामयी कलीसिया बना करके अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक होना चाहिए। कलीसिया में कलंक नहीं होना चाहिए, आपकी जिंदगी में कलंक नहीं होना चाहिए, कपट होना नहीं चाहिए, ना झुरी। हालेलुया। झुरी मतलब क्या है? हालेलुया। झुरी मतलब क्या है प्रभु के लोगों? उम्र के पहले चमड़ा है सड़ जाता है। हाँ, एक दूसरे से समझा ना? उम्र के पहले। अब जो हमारा जवान बच्चे को देखते ही पता चल जाता है, उनका चमड़ा देख करके पता चल जाता है मलमल है, चमक है। हालेलुया। और जो है मुंह जो है देखने के लिए ऐसा लगता है प्रकाश, हाथ पाँव जैसा जो है बूढ़ा बूढ़ी जैसा लगता है। तो कैसा? एक ये झुरी है। इसमें क्या आ गई है? क्या आ गई है? हालेलुया। बड़े लोगों को देखा, 90 उम्र 95 उम्र वाले का हाथ देखो तो पता चल जाएगा। हाथ देख करके पता चल जाएगा उनकी उम्र क्या है। अरे इतनी उम्र में कलीसिया क्या कि बूढ़ा बूढ़ी जैसा दिखती है। हालेलुया। सुन रहे ना प्रभु के लोगों? हम बूढ़ा बूढ़ी जैसा चलने लगे, कोई काम के नहीं है, सेवकाई भी नहीं करते हैं। हालेलुया। एक दूसरे को वचन भी नहीं बताते हैं। हालेलुया। प्रार्थना भी नहीं करते हैं। एक कुर्सी में रात दिन बूढ़े लोग क्या करते हैं? बूढ़े लोग क्या करते हैं? घर में उनका बिठा देते हैं मूर्ति जैसा। हालेलुया। और रात दिन बैठे रहेंगे बस। हालेलुया। रात दिन और बैठे रहेंगे। बच्चे यहाँ इधर उधर दौड़ेंगे, छोटे बच्चे हैं, पोता
पोता का भी बेटा होगा, वो भी आकर के क्या दादा ऐसा करके हिला के जाएगा, तो अभी वो चुप रहेगा। हालेलुया। क्यों? उसे कसु काम तो से नहीं है। हालेलुया। जुरी पड़ गया है भाई, कलीसिया का जुरी पड़ गई। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? हालेलुया। अपने आप प्रभु यीशु कौन सी कलीसिया को खड़ी करना चाहता है? ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुरी, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। कोई अशुद्ध की कोई बात कलीसिया में नहीं होनी चाहिए। कलीसिया के लोगों का जीवन ऐसी कोई अशुद्ध वस्तु नहीं होनी चाहिए जिसको देख करके प्रभु यीशु अपनी आंख को मोड़ ले, अपना मुंह को मोड़ ले, अपना ध्यान हमसे हटा ले, परमेश्वर हमसे नाराज हो जाए। हालेलुया। कोई वस्तु ऐसा प्रभु के लिए घृणित चीज कलीसिया में आपका जीवन में नहीं होना चाहिए। सिर्फ प्रेम, पवित्र और निर्दोषता पाई जाए आपका जीवन में। कलीसिया में यही पाना चाहिए। हालेलुया। तब देखो एक व्यक्ति भी पवित्र आत्मा पाए बिगर नहीं रहेगा। सबके सब पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, क्योंकि प्रभु के लोगों कलीसिया क्या चीज है? प्रभु यीशु मसीह में पवित्र किए हुए लोग हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए लोग हैं। हालेलुया। और हम भी पढ़ेंगे, एक और वचन पढ़ेंगे। देखो हालेलुया, पढ़ेंगे कि हालेलुया के भजन संगीता 15 अध्याय 1, 2, 3 पढ़ेंगे। टाइम होगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो समाप्त कर लेंगे। हालेलुया। के भजन संगीता 15 अध्याय 1, 2, 3 पढ़ेंगे। हालेलुया। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? बहुत ध्यान से सुनिए, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसेंगे? हालेलुया। यहां तो सब लोग आके जाएंगे ना, ये खुला है, कलीसिया खुला है, मतलब चर्च सबके लिए खुला है, आओ जाओ। लेकिन ये विषय नहीं। यहां क्या लिखा? दाऊद का भजन क्या लिखा है? हालेलुया। ये परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? हालेलुया। विषय इसकी है, विषय यहां की नहीं है। ये चर्च है, ये जो बड़ा बिल्डिंग है, इसमें हजारों आ सकता है, हजारों जा सकता है, लेकिन वहां की बात है। हालेलुया। हालेलुया। हे यहोवा, તમારા મંડપમાં કોણ નિવાસ કરશે? તમારા પવિત્ર પર્વતમાં कौन वससे તમારા पवित्र पर्वत में? ये आप देखना, इसके लिए लायक होना चाहिए। हालेलुया। चर्च में आने के लिए, आते जाने के लिए प्रार्थना हॉल है, सबके लिए खुला है। यहां आएंगे जाएंगे उसके लिए नहीं है। वहां जाएंगे, वहां जा सकते हैं, वहां निवास कर सकते हैं। दूसरा वचन पढ़ो। हालेलुया। वो जो कराई से चलता है, वो कैसा चलना चाहिए? कराई से चलना मतलब कोई आसान काम नहीं है। एक एक पग रखेंगे, एक एक स्टेप रखेंगे, बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा। हालेलुया। वो जो कराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है। बोलो बोलो, सच तो बोलते हैं सब। हूँ सच कहूँ छू ना, हूँ हाशुत कहूँ छू ना, अरे बोल देंगे ना सच कहूँ। लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं? ऐसा बोलने के लिए बोला, मुंह से ड्रामा मत करना है। क्या लिखा है? हृदय से सच बोलता है। इसके सामने देखो, हर एक इंसान को ना कंपी पड़ जाएगी, आ जाएगी, कंपी पड़ जाएगी। यहां देखा ना, हृदय से सच बोलता है। हम आपको अभी पूछेंगे, पिछले हफ्ता पूरा आपने हृदय से सच बोला है एक दूसरे के साथ? कितने तैयार होंगे हम बोलने के लिए? आप लोग हमें कितने तैयार है कि हाँ, मैंने हृदय से मेरी पत्नी से सच बोला, हृदय से मेरा पति से सच बोला, हृदय से मेरे पड़ोसी से व्यवहार किया, सच्चाई से व्यवहार किया। कितने लोग बोल सकते हैं? आप बोलने की बात नहीं, आपका हाथ हृदय तक नहीं आएगा, सच सीने तक नहीं आएगा, आपको डर रहेगा। जब प्रभु यीशु ने बोला, लोगों एक व्यभिचारिणी स्त्री जो व्यभिचार करते हुए रंगे हाथ पकड़ में आ गई है,
उसको यीशु के पास लेके आया है। यीशु से कहा ये स्त्री है, व्यभिचार करते समय पकड़ में आ गई है, मूसा का नियम में लिखा है ऐसे स्त्री को पत्थर फेंक करके मार डालना करके। हे गुरुजी आप क्या कहते हैं? यीशु कुछ जवाब नहीं दिया। बहुत देर के बाद हाथ में पत्थर लेकर के खड़े हुए भीड़ के लोगों को सामने दे करके उनको बोला है तुम्हारे में कोई पाप नहीं किया है, वो उसी पर पत्थर फेंको, मार डालो उसको। सब लोगों का अंदर मालूम हो गया कि प्रभु पूछने वाला प्रभु है। तब उनके अंदर जो है कंपन भी आ गया। ये पूछ रहा है ये महान है, पता तभी उनको महसूस हुआ है परमेश्वर ऐसा एक आत्मा दिया है, पूछने वाला कौन है करके तब समझे प्रभु पूछ रहा है। लोगों का अंदर जो है गलती कॉन्शियस हुआ है, मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, मैंने पाप किया। सब लोग पत्थर फेंक करके उस स्त्री को छोड़ करके प्रभु की उपस्थिति से चले गए हैं। हालेलुया। प्रभु के पवित्र लोगों, कलीसिया में रहने वालों, कलीसिया के सभ्य लोगों, मैं आपसे पूछ रहे हैं आप लोगों में कितने लोग पिछले हफ्ता में एक दूसरे के साथ हृदय का सच से बोलते थे? हालेलुया। जवाब है हमारे पास। एक दिन के अंदर कितना कपट आते जाते रहता है। एक दिन के अंदर नौकरी के अंदर, अरे अच्छी नौकरी है जिसमें झूठ बोलने के लिए कोई जरूरत नहीं है, वहां भी हम 100 झूठ बोल करके बैठ जाते हैं। हालेलुया। मैनेजर को खुश करने के लिए 4 झूठ बोल देंगे, साहब मैंने पटा दिया साहब। वो तो आपको बोला नहीं पटाने के लिए, आप क्यों पटाया किसी को? सैनली समझ रही है ना? मैनेजर किसी को नहीं बोला है कि तुम पटा के आओ, वो काम करने के लिए मैं रखा, ये पटाएगा झूठ बोल करके। सुन रहे प्रभु के लोगों, मेरी बात का अर्थ आप समझो। जहां जरूरत नहीं हर एक जगह में झूठ पानी के जैसा जो है आपके लिए हो गया है। हालेलुया। और तो तीसरा वचन पढ़ो, देखो हृदय से सच बोलता है जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, ना अपना मित्र की बुराई करता। हालेलुया। क्या लिखा है? इसका मतलब परमेश्वर का वचन में लिखा है हमारा पहला काम क्या है? इस दुनिया में रहने वाले सारे लोगों का पहला काम है उनको भलाई करने वाले लोगों की निंदा करेंगे। जो उनको भलाई करते हैं उनको ऊपर लाने के लिए रात दिन मेहनत की है, रात दिन प्रार्थना किया है, उनके विरोध में निंदा करना है, उनको अपमान करना है। जो हमारे लिए खास मित्र होगा, हर बार हमारा काम के लिए हमारा साथ खड़ा रखा, उनकी निंदा करना है, इस दुनिया के लोगों का काम है। अब दुनिया के लोगों के जैसा काम करते हैं, आप अपना मित्र की बुराई करते हैं, ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। पड़ोसी की निंदा सुनना नहीं है। कोई आपके फ्रेंड के बारे में कुछ बोलेगा, आपका पहचान वाले के बारे में कुछ बोलेगा, 10 बार सोचो। हालेलुया। हालेलुया। आप भी किसी को बोलना नहीं, बोलने वाले की सुनना भी नहीं है। यहां क्या लिखा? निंदा सुनना नहीं है, अपने पड़ोसी की निंदा सुनता नहीं। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों कि यहां क्या लिखा है देखो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में पवित्र किए हुए लोग मंडली है, पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। दिन भर इट इज अ प्रोसेस। हालेलुया। होलीनेस एंड परफेक्शन। हालेलुया। ये परफेक्शन इज अ प्रोसेस। ये जो है पूर्णता है, एक क्रिया है। ये क्रिया सही तरह से करते करते सुधर से हालेलुया। प्रभु का वचन में लिखा है ये लोग बिल से बिल पा करके शियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएंगे। हालेलुया। जैसे ही आप पवित्रता ही आपका ताकत है। आपकी ताकत क्या है? आपकी ताकत क्या है? बोलिए प्रभु के लोग, आपकी ताकत क्या है? मेरी ताकत क्या है? मेरी पवित्रता है। हालेलुया। मैं जितना कोशिश करता हूं अपने आप को मेरे प्रभु यीशु के लिए एक पवित्र कन्या तैसा तैयार रखो। प्रभु मुझसे हमेशा पसंद रखे, प्रभु की नजर मेरे ऊपर रखे, यही है। हालेलुया। पवित्रता ही आपकी ताकत है। प्रभु के लोगों, आप बोल सकते हैं मंडली के लोग, मेरे पास नौकरी है, मेरे पास अच्छा धंधा है, मेरा पहचान वाले है, मेरा मित्र मंडल है। नहीं है,
इनमें से कोई आपकी ताकत नहीं है। आपकी पवित्रता आपकी ताकत है। प्रभु के सामने आप कैसा है कि जीवन बिता रहे हैं, वही आपकी ताकत है। इसलिए भक्त बोलता है, मेरे दुश्मन के कारण, मेरे विरोधियों के कारण आपके मार्ग में मुझे अगुवाई कर। जब तक हम प्रभु के मार्ग में पवित्रताई में बने रहेंगे, तब तक कोई दुश्मन को, कोई विरोधी को, कोई शैतान को कोई ताकत नहीं है आपको गिरा देवे। हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोगों, हालेलुया। आपको जीतने के लिए किसी को ताकत नहीं रहे। आप प्रभु की भक्ति कायम मानते रहे। पवित्रता होने के लिए आप बुलाए गए ना, इस विचार को, इस बात को याद रख करके चलो। मुझे पवित्र पर पवित्र बनना है, पवित्रता पर पवित्रता, पवित्रता पर पवित्रता। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। बल से बल प्राप्त करना है, इसमें आप ध्यान देंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु में एक विजयवंत जीवन, एक पवित्र जीवन, एक शुद्ध जीवन जी करके आप सिद्धता प्राप्त करेंगे। प्रभु हमें आशीर्वाद करे। हालेलुया।